अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल हादीन अल महदिय्यीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीन जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। गूंज पड़ जाए बावाज़े बुलंद अस्सलातु या रसूलल्लाह। अस्सलातु खुशबू भरी फिजाए, खुशबू भरी फिजाए, खुशबू भरी फिजाए। सोहरा जो आ गया है, सोहरा जो आ गया है। बोलो सोहरा जो आ गया है, सोहरा। एक ही लफ्ज बुलंद करना है, सोहरा जो। बोलो बोलो। वक्त मुख्तसर है क्योंकि काफ़ी टाइम बीत चुका है। आप तमामी अहबाब भी तशरीफ़ फरमा है। मैं भी अलालत के बायस मैं कुछ गला की खराबी और मुंह थोड़ा सा पका हुआ है जिसकी वजह से बोलने में दुश्वारी है, लेकिन मैं इस नीयत से हाजिर हो गया। एक दो दोस्तों की मोहब्बत है। सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने हुजूर की बारगाह में नात पाक पढ़ी है। आप ही मेरे साथ मिलकर पढ़िए। सोहरा जो आ गया है, सोहरा होठाते मरहबाए, होठाते मरहबाए। सोहरा जो आ गया है, सोहरा। हजवात हो गया दे, सैलाब टल गए ने। दुख्तर कुशीद सारे आज़ाब टल गए ने, आज़ाब टल गए ने। तियाद सर रिदाए, सोहरा जो आ गया है। बोलो सोहरा, बोलो बोलो। सोहरा जो आ गया है, सोहरा। झंडिया भी तू लाचा, झंडे भी तू लाचा। मीलाद दी खुशी विच वेड़ा भी तू सजाचा, वेड़ा भी तू सजाचा। इतनी ते कर वफाए, सोहना जो आ गया है, बोलो सोहना
परेशान नजर आ रहा मुझे वल्ला। मैं एक आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, ये स्टैंड इतना, वो ये अर्ज कर रहा था आपसे कि दिल्लू राम कोसरी एक हिंदुओं का शायर है। बेटा बैठ जाओ नीचे। दिल्लू राम कोसरी, बोलिए मैं क्या अर्ज कर रहा हूं। दिल्लू राम कोसरी हिंदुओं का शायर है। ये वो है जिसने मेरे सरकार की नाते लिखी भी है, मेरे सरकार की नाते पढ़ी भी है। जड़ा खुश होया गैर तक के ओ आखे सुभान अल्लाह। अपने तो अपने गैर जो है वो, जहां पर भी सरकार का मिलाद होता इसे मुसलमान भाई बुला लेते, आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ, यहाँ पे नाज शरीफ पढ़ो। वहां पे नाज शरीफ भी पढ़ता और उसकी खिदमत भी हो जाती। मुसलमानों का ये था कि चलो भाई आता जाता रहेगा, एक दिन कर्म जरूर हो जाएगा, मुसलमान होके हमारे साथ मिल जाएगा। आखिरी वक्त आ गया, 3 दिन हो गए, रूह कोई नहीं निकल रही। कितने दिन हो गए? 3 दिन हो गए, रूह कोई नहीं निकल रही। लामा साहब तशरीफ फरमा है। हाजी अपने हज्जा ते नाज ना करो। नमाज पढ़ने वाला खुश नसीब अपनी नमाजों पे नाज ना करे। हर बंदा अच्छा अमल करने वाला अपने अमल पे नाज ना करे, उसकी रहमत पे भरोसा रखे। कोई पता नहीं आखिरी वक्त कैसा होगा कि बंदे की रूह कैसे निकलेगी, कैसे निकलेगी, रूह का जाना कैसे होगा, किस हालत में जाना होगा। 3 दिन गुजर गए। कितने दिन गुजर गए? जड़े सुनते पे ओ बोलो, बकाया खैर है, बोलो बोलो, कितने दिन गुजर गए? 3 दिन गुजर गए। आज मां दिल्लू राम कोसरी के पास आ गई, आखन लगी पुत्रा 3 दिन तू असी भी इंतजार कर रहे हैं, तेरी रूह नहीं निकल रही। मुसलमाना दे जिस नबी दी नाता लिखदा रहे हैं, मुसलमाना दे जिस नबी दी नाता लिखदा रहे हैं, जरा उठे कोई हाजरी पेश कर, हो सकता है तेरी रूह निकल जाए। दिल्लू राम कोसरी ने जब मां के जुमले सुने, कहा मां कमरे से बाहर निकल जाओ। मां जी कमरे से बाहर चली गई और उसने दरवाजे को कहा बंद करके चले जाओ। दरवाजे को बंद कर दिया गया। दिल्लू राम कोसरी उठा, उसने दरवाजे को बंद किया और लेट गया। रात का पिछला पहर आया। मेरा प्यार कहता है, मेरा विजदान कहता है उसने अपनी मोहब्बत का इजहार किया होगा, मुंह मदीने की तरफ किया होगा। बोलो बोलो, मुंह मदीने की तरफ किया होगा। हाथ बांधे होंगे तो भट्टी साहब यूं कहा होगा, जे आंखों ते मदीने में भी आवा। सारे नबी पाक ने सलखान बन जाओ। जे आंखों ते मदीने में भी आवा, या रसूल अल्लाह। जे आंखों ते मदीने में भी आवा, या रसूल अल्लाह की सदा बुलंद हो जाए। जे आंखों ते मदीने में भी आवा, कुर्बान जाऊं या रसूल अल्लाह, जिसका नाम जिसने बुलंदी से पढ़ा हो या रसूल अल्लाह। मेरे कोने के आका अपने आशिक की सदा पर जरूर 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 उसे नवाजें। जे आंखों ते मदीने में भी आवा, या रसूल अल्लाह। करा रजी रजी के मैं भी नजारा, या दिल्लू राम कोसरी कहने लग गया, रात का पिछला पहर आ गया, मेरा सारा कमरा रोशन हो गया। 5 हस्तियां मेरे कमरे में आ गई। एक आने वाला कहता है, ओ दिल्लू राम कोसरी उठ जा, जानता है इन्हें ये कौन है। दिल्लू राम कोसरी आगे से कहने लग गया, नाना मैं इन्होंने नहीं जानता। आगे से वो मुस्कुरा के कहने लग गया, जिनकी नाते तू पढ़ता है, बोलो बोलो, जिनकी नाते तू पढ़ता है, जिनकी नाते तू लिखता है, ये सोने मोहम्मद जी तेरे सामने आ गए हैं। दिल्लू राम कोसरी ने मेरे सरकार की आंखों में आंखें डाली,
रो रो के अर्ज करने लगा, ओ कमली वाले आ, मैंने आज तक तुझे देखा नहीं, तेरी नाता पढ़िया ने 3 दिन गुजर गए, मेरी रू नहीं निकल रही। ए दुल्लुराम कोसरी जब रो रो के कहने लगे, या रसूल अल्लाह करम फरमाइए ना, निगाहे करम फरमाइए, मुझे अपना बनाइए, अब जी चाहता है जब जाऊं तो सोनिया तेरा बन के जाऊं, तेरा बन के जाऊं। मेरे करीम आका ने करीब फरमाया, मेरे सोने लजपाल नबी ने हाथ फरमाया, सीने पे हाथ लगने की देर थी, मेरे नबी ने कलमा भी पढ़ा लिया, लोगों अपना भी बना लिया। सुबह हो गई, दरवाजा बंद है, कोई नहीं खुल रहा, माँ सारे आए, दरवाजा खोल, दिल्लूराम दरवाजा खोल, किसी को होश ही नहीं, दरवाजा कैसे खुलेगा, क्या मामला होगा, दरवाजा तोड़ा गया। आगे जब कमरे में दाखिल हुए, हाँ कमरे में खुशबू ही खुशबू है, और बोलो संगी कमरे में खुशबू ही खुशबू है। दिल्लूराम कोसरी को देखा, रूह संसरी से परवाज कर गई। चाओ भाई आग लाइए, बाहर लाए गए, आग लगाई गई। रिश्तेदार सोचते हैं मुसलमान आदमी थोड़ा थोड़ा तल्लक सीधा, इसकी कोई हड्डी कोई निशानी मिल जाए उसको किसी जगह में ऊंची जगह पे दबा कर निशानी बना लेते हैं कि भाई ये मुसलमानों के साथ रहा था। जैसे ऊपर से जली लकड़ियों को उठाया गया, ऊपर से जली लकड़ी की जो सुहाग है उसको उठाया गया, नीचे देखा दिल्लूराम कोसरी के जिस्म को तो आग ने छुआ ही नहीं है। इसीलिए आशिक कहता है जमीन मैली नहीं होती, सारे पढ़ो भाई सारे, जमन मैला नहीं होता, जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला। मोहम्मद के गुलामों का, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता, जमीन मैली। अल्लाह पाक मेरे नबी के नाम के सदका आपके भी तन और मन को पाक फरमाए, मिलके पढ़ लीजिए, जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला। मोहम्मद के गुलामों का, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता, जमीन मैली। ये कर रहा हूं, अपने तो अपने रहे हैं, उन्होंने गैर ने भी अगर मोहब्बत भरी निगाह से या याद किया तो मदीने के ताजदार उनको भी नवाज दिया करते हैं। अल मुख्तसर अहबाब ज़ी वक़ार, हम तो सलात के बाद भाई रशीद मुगल साहब का मशकूर हूँ कि आपने दावत दी और मैं हाजिर हो गया, और यहाँ पे हाजिर होकर अखी अकबर मुजाहिद सुन्नत सरमाया सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना कारी ताहिर ज़ायदी साहिब दामत बरकातुल कुद्सिया आपकी ज़ियारत हुई। दिगर शोएब भाई भी तशरीफ़ फरमा है, दिगर प्यारे प्यारे भाई तशरीफ़ फरमा, TSQ के बादशाह जनाब भाई मोहम्मद तारिक साहब आप भी तशरीफ़ फरमा, दिगर जितने भी दोस्त अहबाब हैं, अल्लाह करीम सबको दारैन की खुशियाँ नसीब फरमाए। मैं समझता हूँ वक्त काफ़ी बीत चुका है। मुझे एक मौजू दे रहे थे भाई नवीद गुल साहब कि आपने यूं गुफ्तगू करनी है, मैंने भी थोड़ी सी अर्ज की, आपने कहा चलें आपकी जैसे मर्जी है। सूरह अनकबूत बोलो, सूरह अनकबूत आपने वैसे भी नाशी सुनी, दफ के साथ भी सुनी, आओ न कुरान की सूरत में तो थोड़ा सा कुरान भी पढ़ ले, हैं जी। नाराज ना हो, मैं बंदा बड़ा सीधा सा इसलिए सीधी सीधी बातें करने वाला हूँ। अक्सर मुझसे उलमा भी नाराज हो जाते हैं, यार तू सीधी तकरीर कराया कर, तू ये जिहड़ियां गल्लां में लैके आ जाना है। लेकिन मेरा एक अपना एक नज़रिया है जिस हवाले से मैं अपनी इस अवाम को जो इतनी देर से बैठी है, हमें पता है कि बैठ के सुनना बड़ा मुश्किल है, लेकिन एक और बात भी जब मैं देखता हूँ तो आप पर रश्क आता है। नात पढ़ना सहाबा की सुन्नत है, नात सुनना मेरे मुस्तफ़ा की सुन्नत है। खुश नसीब लोग हैं आप। अल्लामा साहब तशरीफ फरमा है। सूरह अनकबूत की आखिरी आयत करीमा
मैंने आप अहबाब के सामने अर्ज की है, मुरादी मान अर्ज करूंगा। कुरान कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन। कह दीजिए सुभान अल्लाह। कुरान सुन के भी कह दीजिए सुभान अल्लाह। मुरादी माना ये अर्ज कर रहा हूं, अल्लामा साहब बैठे हैं। अल्लाह करीम फरमाता है जेड़ा साडे राह विच आवे कोशिश करे साडे राह च आवे, असा जरूर उसकी रोशनी भी देने आ, उसका राह खोलने आ, रस्ते आसान करने आ। व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह नेकोकारों के साथ है। अब मुफस्सिरीन ने इस आयत करीमा में क्या फरमाया? आप फरमाते हैं इससे मुराद वो दीन का तालिब इल्म है जो अल्लाह की राह में दीन हासिल करता है, तो अल्लाह फरमाते हैं हम उसे दीन के इल्म हासिल करने पर उसे अमल का भी जज्बा अता फरमा देते हैं। एक माना इसका यह है कि जो बंदा तौबा करे तो मेरा सुन रब फरमा रहा है हम उसकी तौबा को भी जरूर कबूल फरमा लेते हैं। एक इसका उलमा ने यह फरमाया कि जो बंदा अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करता है, मेरा अल्लाह उसको जरूर अजर अता फरमाता है। एक उसका यह है कि जिस बंदे ने नबी करीम की सुन्नत को जिंदा किया, सुन्नत पे अमल किया, मेरा रब उसे मेरे मुस्तफा का कुर्ब भी अता फरमा देता है। ईरान है, बोलिए मैंने क्या लफ्ज़ बोला? ईरान, फारिस। एक नौजवान, बेटा खामोशी के साथ पुत्र, बस मुख्तसर, बस कोई जिथे बैठे हो बस तवज्जो ना सुनो गल, ताकि मैं टाइम न मुकामा, ताकि सवेरे फजर भी पढ़िए। हाँ जी, सवेरे फजर पढ़िए। वो खुदा का नाम है। बड़ा बदकिस्मत है वो बंदा जिसे अल्लाह फजर, जोर, असर, मगरिब, इशा की नमाज के बाद अपनी बारगाह में हाजिर ही नहीं होने देता। कोई बंदा मैं ना बदकिस्मत कड़ा बंदा है, गरीब कड़ा बंदा है। मैं कहना ओ बंदा जड़ा अल्लाह की बारगाह हाजिर नहीं होना। मैं अक्सर जुमला कहता हूँ, रब नूं पूरा पूरा मनो, थोड़ा थोड़ा नहीं, मर्जी नाल नहीं, अपनी मर्जी नाल नहीं, एवं मनो जैसे मुस्तफा करीम ने फरमाया है, जैसे कुरान ने कहा है कि दीन में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। मर्जी हो सी तो जुमा पढ़ ले, मर्जी ना हुई तो बस ठीक है देख लेंगे। अल्लाह करीम माफी अता फरमाए। सुनिए, ईरान का एक बच्चा है जिसका नाम उलमा जानते हैं, माबा। क्या नाम है? माबा। माबा इसका नाम है। और इसके अब्बा हुजूर जो हैं वो आग की पूजा करते हैं, आग की परस्तिश करते हैं। मजहब इसका मजूसी है। क्या मजहब है? मजूसी है। अभी दाढ़ी मूछे मुंह पे नहीं आई। अब्बा बड़ा प्यार करते हैं। अब्बा दुनियावी लिहाज से बड़े बादशाह हैं और अपने दीन के बड़े सतून हैं। अब्बा जब इनको भेजते, ये खुद फरमाते हैं, जब मुझे भेजते तो नाल दो बंदे जो उनके होते हैं, गनमैन बोलते हैं, जिसको आप बॉडी गार्ड बोलते हैं, वो भी साथ भेजते कि मेरा पुत्र है, किधर आगे पीछे ना चला जावे। आप कहते हैं मेरे अब्बा ने एक दफा मुझे भेजा, हम आए, आग जल रही है, अंगारे पड़े हुए हैं, लकड़ियां जलाई हैं, इतनी ऊंची ऊंची आग है, फेरे लगा रहे हैं। मेरे दिल में ख्याल आया ये भी कोई दीन है, फेरे लावे बंदा। आप कहते हैं मैं बाहर निकला, अब्बा ने भेजा, मैंने वहां पर एक चर्च देखा, गिरजा देखा, वहां देखा लोग खड़े हैं, कोई हाथ उठाए खड़ा है, कोई किताब पढ़ रहा है। आप कहते हैं कोई किताब पढ़ने वाला पढ़ रहा था, मैं उसके पास खड़ा हुआ, मुझे इतनी चस आई, इतना मजा आया, इतना मजा आया कि शाम हो गई। अब्बा हुजूर ने पूछा किधर गए थे? मैंने सच बोला, कहा अब्बा दीन हमारा भी है, लेकिन वो दीन कितना मजे के है, वो किताब कितने मजे की है जो ईसाई मजहब पढ़ते की किताब है। मुझे बड़ा मजा आया है। अब्बा समझ गए कि बच्चा मेरे दीन से फिर रहा है। हाथों में बेड़ियां डाल दी, पाँव में बेड़ियां डाल दी, हाथों में हथकड़ियां डाल के अंदर डाल दिया। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, 4 दिन गुजरे, 5 दिन गुजरे। किसी आने वाले को पैगाम दिया, उस पादरी को कहे वो जो बच्चा आया था जिसे तेरा दीन बड़ा पसंद आया था, आज उसी को कैद कर लिया गया है। किसी तरीके से छोड़ा, किसी तरीके से छोड़ा।
शाम की तरफ काफिला जा रहा है, छुड़ाया गया। उनके साथ होके एक पादरी के पास चला गया, उसकी खिदमत करने लगा, बड़ा अरसा खिदमत की, मरने लगा। मज़ा नहीं आया क्योंकि वो बंदा जुबान से कुछ कहता था, अमल उसका कुछ और था। लोगों से पैसे भी लेता था, जमा करता था, औरों को दौलत के बारे में कहता था, तुम दौलत को क्या करोगे, कैसे करोगे। मरने का वक्त करीब आया तो मैंने उससे कहा, तू मरने लगा है, मैं हक की तलाश में हूँ, मुझे किसी और तरफ भेज दे। तो उसने कहा, तू नसीबैन चला जा, वहाँ पे एक राहिब है, उसके पास चला जा, बहुत बड़ा वो आलिम है। कहा कि इस बंदे के साथ मैंने लोगों को कहा ये झूठा है, ये कौल और फेल में डंडी मारता है, अमल नहीं करता है। लोग जब मरने का वक्त आया तो लोगों ने पत्थर मार कर उसके सारे गिरजे को भी ख़त्म कर दिया। मैं चलता हुआ वहाँ गया, बड़ा अरसा मैंने वहाँ पे ड्यूटी की, बड़ा अरसा वहाँ पे खिदमत की। उस राहिब के भी मरने का वक्त आया, जब उसने मुझे कहा और तो मुझे कुछ नज़र नहीं आता, मूसल चला जा, वहाँ भी एक आखिरी राहिब है, उसकी खिदमत कर। वहाँ से निकला, आप कहते हैं 150 साल हो गया खिदमत करते करते। मैं तवज्जो के साथ सुनिएगा, मैं चाहता हूँ मैं तर्ज में कम ज्यादातर आपको खुलासे की सूरत में ज्यादा बयान करूं। 150 साल गुजर गया। अगर 150 साल ये गुजर गया, लगता है उस बंदे की उम्र भी बड़ी कमाल की उम्र है। आखिरी राहिब के पास चला गया, खिदमत करता रहा, उसका भी आखिरी वक्त आया, मैंने उसको अमल पाया, मरने लगा। मैंने कहा, मैं मान गया आपकी इबादत को, लेकिन मैं हक की तलाश में हूं। उसने आगे से मुस्कुराते हुए कहा, अगर हक की तलाश में है ना, एक नबी रहता है, वो आने वाला है, एक नबी है, वो आने वाला है, तू चला जाकर हक की तलाश में है। कहाँ होगा? 4 निशानियां बताई। कितनी निशानियां? 4 निशानियां बताई गई। उसने कहा, पहली निशानी ये है, वो खजूरों की सरजमी पे रहने वाला होगा। दूसरी, मैं पूछा ने आखिरी, मैं टिका टिका के गल्ला करना, मैं आखिरी पूछा ने। दूसरी निशानी बताई भाई, सदका नहीं खाएगा। तीसरी निशानी बताई, हदिया कबूल करेगा। चौथी निशानी बताई, उसके दिल की जानिब पुष्ट पे कबूतरी के अंडे जैसी मोहर लगी हुई है। इतनी देर में, यानी ये नहीं एकदम ही अरसा गुजरा, उसकी मौत वाक़या हो गई। आप कहते मैं वहां से निकला मदीना तैयबा की तरफ या मुकद्दस हिजाज की तरफ जो रास्ता जाता था, मुझे पता ही नहीं था मैं किधर जाऊं। कहने लगे, मेरे को रहन बसन है नहीं था। मैंने बकरियां ले ली, मैंने गाय ले ली, मैंने ऊंट ले लिए, उनका चराता रहा, चराता रहा, चराता रहा। कोई काफले गुजरते रहे, गुजरते रहे, गुजरते रहे। एक दिन बनु साद का, कबीला बनु साद का काफिला आता है। मैंने कहा, ओ कबीले वालों, किधर जा रहे हो? ये बताओ, ये हिजाज मुकद्दस किधर है? आगे से वो कहने लगे, हमने भी तो उधर ही जाना है। आओ मेरे महबूब करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के गुलामों, ये माँ बाप सारी रात रो 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 कर इंतजार करने लग गया, कब वो घड़ियां आएगी, कब मैं अरब की जमीन पर पहुंचूंगा, कब मैं वो खजूरों वाली सरजमी पर पहुंचूंगा, कब मैं उस शानों वाले नबी की जियारत करूंगा। आप फरमाते वो कबीले वाले आ गए, कबीले वाले आ गए। आप फरमाते न रात को चैन ना दिन को चैन, बस याद है यार की। वो लोगों कहने वाला कहता है, हाथ कार भले, बोलो बोलो, हाथ कार भले, दिल यार भले, वो बोलो हाथ कार भले, दिल यार भले, हाथ कार भले, यारो दिल यार भले। सारा दिन रात गुजर गई,
रात दिन गुजर गए। मैंने कहा ओ कबीले वालों, मुझे भी हिजाज़े मुक़द्दस ले चलो, मैं भी जाने वाला हूँ। आप फरमाते मेरी बकरियां उन्होंने देखी, मेरी गाय उन्होंने देखी, मेरा माल मवेशी देख कर कहने लग गए एक शर्त पे लेके जाएंगे, ये हमें दे दो, ये हमें दे दो। वो लोग जान मारन वाले थे अपने प्यार के ऊपर। आशिक तो अपने महबूब पर सब कुछ कुर्बान करने वाले होते हैं। आप फरमाते कि हमने गाय भी दे डाली, ऊंट भी दे डाले, बकरियां भी दे डाली। काफिले के साथ चलते चलते आगे चले गए। आगे उन सारे काफिले वालों की नीयत बदल गई, हमें किसी और काफिले के हवाले बेच दिया। वो लोगों में तुम्हारे सामने मुख्तसर से लफ्ज में इतना अर्ज करना चाहता हूँ, ये वो माँ बाए जो 10 दफा बिका है, बिकता 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 मक्के की सरजमी पर पहुंच जाता है। मक्के में एक बनु कुरैज़ा का जो काफिला आता है, उसने खरीदा, एक यहूदी को बेच डाला। आप फरमाते यहूदी बड़ा जुल्म करने लगा। यहूदी ने बड़ा जुल्म किया, मारता भी पीटता भी, कभी खाना ना देता। लेकिन मैं कहा कोई गल नहीं, यहाँ पे रहकर अपने सोने सजन की ज़ियारत तो जरूर करूंगा। आप फरमाते एक दिन ऐसा आया, कबीला कैल को मेरा मालिक बड़ा बुरा भला कहने लग गया। मैं खजूरें साफ कर रहा था, दरख्त पे चढ़ा हुआ था। मेरा मालिक कहने लगा कख न रहे इन कबीले वालों का जो हमारे दीन को छोड़कर जो नया मोहम्मद बिन अब्दुल्ला आ गया है, उसके सारे दाएं बाएं हो गए। वो लोग तुसी भी आशिक असानी इश्क दा दावा करना लिया। सुनो तो सही ना, अपने माथे में खजूर के दरख्त से यूं ना आया। ए जिना खजूर ना बूटा था क्या? हाँ, इसके चढ़ने के लिए ना रस्सी कमर पे बांध कर चढ़ना पड़ता है, और एकदम बड़े ऊंचे ऊंचे ये दरख्त होते हैं। आप कहने लगे कि मैंने छलांग लगा दी। आखिर लगे इश्क का मजा ही ऐसा था, ना दर्द होया ना जख्म आया। आए हाय आपको सुभान अल्लाह। क्यों ना गो जिसकी रातें गुजरे, रात को सारे लोग सो जाए, मुझे नींद न आए। और फिर उमी बोला फरमाया रात पवेते बेदर्दानो नींद प्यारी आवे, दर्द मदानो यारो याद सजनी वो सुतियों आन जगावे। नीचे उतर आया, मुझे बर्दाश्त ना हुआ। मैंने कहा आप क्यों उसको गालियां दे रहे हैं? उसने मेरे मुंह पे थप्पड़ मार दिया। नाले मैंने लफ्ज किया, मैंने और चासा ही कहने लगा तू अपना काम कर, उन्हां दी गल ना कर। मैं चुप हो गया। जो किसी दा आशिक होवे गल उसे दी करदा है। तो मैंने कहा अच्छा ये तो कहना तू अपना काम कर, उन्होंने अपना काम करन दे। कहने लग गए अब इंतजार में आ गया। इतना अरसा बीत गया जिसको ढूंढते ढूंढते अब मेरी मंजिल बड़ी करीब है। मैं पूछा लोगों दसो तो सही ना किधर आया है? वो बंदा बोलने लगा कुबा की तरफ आया है, वहां बैठा रहता है। बड़े बड़े मस्ताने उसकी दाई बाई बैठे रहते हैं, आगे पीछे घूमते हैं। आप फरमाते मैं क्या कि शाम पै जावे जल्दी जल्दी चला जाऊं। वो लोगों इश्क वालों की रातें भी लंबी दिन भी लंबे। आप फरमाते यूं लगता है कि जैसे सूरज रुक गया है। मैं अर्ज करता हूँ सूरज जल्दी डूब, शाम को छुट्टी हो जाए, अपने माही को देखने चला जाऊं। आप फरमाते हैं कि बड़ी मुश्किल से सूरज डूबा। मैं दौड़ता दौड़ता जब कुबा के करीब चला गया, मैंने सोने मदनी माही को देखा। हुजूर तशरीफ फरमाए। आप फरमाते मैं दूर तक न रहा वहां। अब मैंने कहा कि क्या करूं, एक निशानी पक्की हो गई, खजूरों की दरख्त
वो सोना नबी बैठा हुआ है। एक दिन देखता रहा देखता रहा देखता रहा। आप फरमाते मैं कहने लगा कल दूसरा दिन भी आएगा, न रात गुजर रही है ना दिन गुजर रहा है। अल्लाह अल्लाह करते वक्त गुजर गया। कुछ खजूरें उठाई, सोने के पास आया। सोने ने मुझे देखा, मैंने सोने को देखा। तवज्जो कीजिए, तवज्जो तवज्जो। मैं खजूरा चाहिए, मैं आके सोने तू भी मुसाफिर है। एक खजूरा सदके दिया ने कौन है इनके रसूल ने खजूरें अपने पास रख ली। आपने फरमाया तुम है तो मुस्तहिक, ये खजूरें उसमें दे दीजिए। आप फरमाने सारियां बंद दी ने रसूल करीम कोई खजूर नहीं पाई। आप फरमान लगे दो निशानियां पक्कियां हो गई। हुण मजे की गल सुनो, गौर नाल मजे की गल। गुलाम सी ना गुलाम, असा ने असा ये किया तो बड़ा कुछ किया। 150 साल जाना 150 साल तलाश कर रहा है, 150 साल तलाश करता रहा हुजूर करीम को। असि थोड़ी जी परेशानी किधरे पै जाए ना ना बस ठीक है नमाज पढ़ो रोजा रखो है जी सारा कुछ करो है। ये आशिकों की जिंदगी को बयान कर रहा हूँ, सुनिए तवज्जो से। हाँ हाँ कहने लगे ये वही खजूरें होती जो हुजूर की बारगाह में पेश करता। ए मैं दिहाड़ी सारी कम करना रोटी ने तोड़ते जरा मेरे खाने के लिए जो होता वो खजूरें मुझे देते। आज खजूरा लेके और सदके ने तोड़ते हुजूर की दे देती हैं, हुजूर अपने को रख लिया। कहने अगला दिन आया मैं खजूरा नहीं है कोई अपने खाने का हिस्सा, खुद भूखा खुद भूखा वो खजूरें उठाई हुजूर की बारगाह में। मैंने कहा ये हदिया कबूल फरमाए। कहने लगे कि मैं चस आ गई। हुजूर ने पहले ही खजूर खुद तनावल फरमाई है। आय हाय आखो सुभान अल्लाह। ये ना अपने आप को भी समझिए कि ऐसा के नबी ने उम्मतियां हैं। लोगों तो बड़ी बड़ी बातें ये हो गया वो हो गया, कम कर हया कर ये नबी है सोना, कह दो सुभान अल्लाह। खजूर ले ली, खुद भी कहने लगे मेरिया सारियां वो भुखा खत्म हो गया। जब हुजूर ने मुझे कहा लीजिए आप भी लीजिए, हैं आप भी लीजिए। कहने लगे मैं नेड़े तो ना हो सकिया लेकिन हुजूर जी तो खजूर अपने हथे ना मस करके दे दी, मैं आप भी लीजिए। कहने लगे खजूर आगे भी खा दिया लेकिन वो खजूर ये जी सी जी सारियां भुखा खत्म कर छोड़िया ने। कितनी निशानियां पूरी हो गई, केड़ी केड़ियां। पहली केड़ी सी खजूरा ने बागा कोल सी, अरब ने जमीन हो सी। दुई जनाब एक के सदका नहीं खान लगे। तीसरी निशानी ये हो सी कि वो हदिया लैसन। चौथी कड़ी रह गई ये कमर वाली साइड, ये दिल वाली जो साइड है यहाँ पर ना एक कबूतरी के अंडे जितनी मोहर नबूवत होगी। आप कहने लगे कि एक दिन होया मैं चला गया बैठा रहा, मैं क्या मैं बैसा आखिरी जाके बह गया कि ये जेडे गुलाम ये अपनी कहानियां करने रहे इस बाणे में तकदा ते रहा। ओ बोलो आखो सुभान अल्लाह। मैं देखता तो रुका, काफी देर गुजर गई, काफी देर गुजर गई। तवज्जो कीजिएगा, माइक को मैं थोड़ा झोली में रखता हूँ। आप फरमाते करीब आका के करीब मैं क्या कोई आवाज चले मेरी कड़ी जुरत आखा हुजूर कुबा मुबारक चाहो मैं निशानी तक नहीं। आप फरमाए आका ने हाथ उठाए अपने गर्दन के करीब किए। आका ने थोड़ी सी अपनी कुर्ता मुबारक पीछे किया। आप फरमान लगे मैं पीछे ही साइड से खलता सा, हुजूर करीम अलैहिस्सलाम ने पीछे खलता सा। जैसे ही थोड़ा सा पीछे किया तो मैंने हुजूर ने मेरी तरफ मुड़ के देखा, तो जैसे मैंने हुजूर की तरफ मुड़ के देखा मुझे मोहर नबूवत नजर आई। आप फरमाने मेरे को रेन नहीं है, मैं नहीं पता रहा प्रोटोकॉल। फरमान लगे मैं चिमूट गया नबी पाक की चुमना शुरू कर छोड़े, चूमता रहा मुस्तफा करीम को। अब सुनो जो जुमला बोलने लगा हो दिल की तख्ती पे लिख के जाना। आप फरमाते मेरे सोने मागी ने हाथ यूं रखा, बंदा इधर है मेरा पुत्र, एक मिनट खड़ी समझा, एक खड़े हो जाए मेरा पुत्र, समझाना चाहता हूं। बंदा पीछे हो, आप फरमाते हाथ रखा जाने जाना ने, हाथ रखा जाने जाना ने। फिर मैं गर्दन पे हाथ रखकर मेरे मुस्तफा ने सीने से लगा लिया। आप फरमाते 150 साल की मुसाफत जो की है सारी पीछे रह गई कि आज सोने माही ने सीने से लगा लिया है। आप फरमाते सुपड़े बिछी मैनू मागी मिलिया
दी मारी यारों आखे ना खोला वो किथे फेर भी छड़ी ना जा हिजर तेरा जे पानी मंगे मैं को लेना दे गेड़ा जे करदा तिनको लिपिठा के जी करदा तिनको लिपिठा के मैं दर्द दर्द में दर्द पुराने छेड़ा आप फरमाते कोने की रसूल ने मुझे सीने से लगाया अपने सीने से लगाया ओ लोगों अपने सीने से लगाया मेरे महबूब करीम ने मैं इसलिए कहता हूं बेसहारे आता सहारा आ गया बोलो बेसहारे आता सहारा आ गया ऊंची शाना वाला सोना आ गया ऊंचे रुतबे पार वाला आ गया अज रब ने गरीबों दी सुन लई बेसहारे दा सहारा आ गया बेसहारे दा सहारा फरमाते कौन इनके रसूल ने मुझे करीब किया पूछन लगे ना कि तोड़ा मैनू बोली ना आवे मैं फारसी बोलना लावा अरबी समझ ना आवे कौन इनके रसूल मुस्कुराए मैं हाथ जोड़े सोने नबी ने करीब बुलाया सीने से लगाया सारे साहबा कहते हैं ये बाबा बड़ा बाबा जाए इसकी उम्र बड़ी ज्यादा हो गई है मेरे कौन इनके रसूल ने करीब बुलाया ना पूछिया ना दस ना दस ना दस ना दस सके कहने लगे मेरा नाम माबा है माबा 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 ईरान से आया हूं माबा मेरा नाम है मेरे दिल मुस्तफा मुस्कुराए कहने लगे नाना थोड़ा नाम माबा नहीं आई तू बाद थोड़ा नाम सलमान फारिस है कौन है बोलो सैयदुल बलद सैयदुल बलद शहरां दा सरदार फरमाया मक्का बस्तियां तू वड्डी बस्ती फरमाया मदीना सैयदुल हबश बिलाल हबशी सैयदुल रोम सहेब रूमी सैयदुल फारिस फरमाया उस्मान फारिस आज उस्मान फारिसी मेरे कोने इनके रसूल के करीब है अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप फरमाती हैं रश्क आया मुझे सलमान फारसी पर कि सारे लोग चले जाएं सारी सारी राती एक मेरे सोने नबी बह बह के राज़ो नियाज़ दियां गल्लां करन वाले ने नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी नारे गौसिया हर बंदा सलमान फारसी से प्यार कर रहा है हर बंदा सलमान
सलमान फारसी। सलमान फारसी की उम्र कितनी है जी? 350 साल। बोलो अल्लाह साहब बेटा, 350 साल सलमान फारसी की उम्र है। बड़ा प्यार है, बड़ा प्यार है। जब मेरे करीम आका ने ना अंसार को और मुहाजिरीन को भाई भाई बनाया ना, सलमान फारसी नहीं बारी आई एक कबीला आखन लगा हुजूर ये साडे भाई, ये कहने ये साडे भाई। आका फरमाया नहीं नहीं, ना तुहाडे भाई ना तुहाडे भाई, सलमान हमारी अहले बैत में से। ओ बोलो भाई बोलो, सलमान हमारी अहले बैत में है। बोलो को सुभान अल्लाह। और सलमान फारसी के बारे में हज़रत मौलाना मुर्तज़ा शेर खुदा क्या फरमाते हैं सलमान फारसी इल्म का समंदर है। अना मदीनतुल इल्मी वालियुम बाबू हा, अली जैसा बंदा जिसको कहे कि वो इल्म का समंदर है, उस्मान गनी, उस सलमान फारसी की शान क्या होगी। और कहा कि सलमान फारसी जो है ना ये लुकमान हकीम की तरह है। किसकी तरह है बोलो? हाँ, हिकमत से बरी इसकी बातें हैं। जैसे कुरान में सूरह लुकमान है ना, कहा कि इसमें वो शानें पाई जाती हैं, बड़ी शान वाला ये सलमान फारसी है। और सलमान फारसी जब हुजूर को रोज़ मिलने के लिए आए, जब प्यार हो गया हुजूर से रोज़ मिलने के लिए आए, जब प्यार बड़ा रोज़ मिलने के लिए आए, एक दिन नबी पाक आख्या सुनो तवज्जो ना लो तुसा तो मैं भी नाता पढ़ने या सुनना ले। हुजूर ने क्या फरमाया, ये लफ्ज़ सुनो अगर समझ गए हो तो मजमा खामोश नहीं रहना चाहिए। हुजूर फरमाया तुसी ये दे दुआ के पक्के पक्के नहीं आ जाने हो। क्या कहा मैंने? ये दे दुआ के कौन कह रहा है? ओए मेरे और तेरे नबी कह रहे हैं दे दुआ तुसी कुछ करो उसकी गुलामी छोड़ो, पक्के पक्के नहीं आ जाने हो। मैं कहना मैं हुजूर का गुलाम, मैं कहता मैं हुजूर का आशिक। मजा देता है हुजूर फरमाए सलमान कुछ दे दुआ के आ जाओ। कहा हुजूर बड़ा बताए वो जो है ना बड़ा अजीब सा शख्स है, गलत करो उस नाल जाके। पहले सलमान फारसी बात करते हैं, लेकिन आज हुजूर का हुक्म हो गया है। कहा भाई कोई ले ले मुझसे और मुझे आजाद कर दे। कहने का बिल्कुल 300 खजूरों के बूटे तू ला, जब फल लगेगा और 40 रुपया सोना कुछ दिरहम का मुतालबा किया, कहा हो जाएगा। सलमान फारसी को बंदा पूछे तो को कख नहीं 300 बूटे तुसा लाने, जब वो लग जाएं, जब उसके साथ फल पके फिर वो आपको आजाद करेगा। वो बंदा ये समझ रहा था ये बाबा हो गया, आगे इसकी इतनी उम्र हो गई है तो ये ना हो ये रास्ते में ही हो जाएगा। इसने कहा ये दरख्त बड़े होंगे। हुजूर की बारगाह में आ गए। हुजूर ने फरमाया आपने क्या कहा? आखन लगे हुजूर मैं आखा ठीक है। हाँ वो क्यों? फरमाया हुजूर पहले तो मैं आखना सुना, जब आपने कह दिया है मेरा कीदा अब हो के ही रहेगा। हुजूर पाक ने सारे साहबा को इकट्ठा किया, फरमान लगे असा सलमान की खरीदना चाहते हैं। इस तरह तो नहीं बाबा दे बोला ना कुछ सुभान अल्लाह। लफ्जों का मजा लिया करे, लफ्जों का तर्जों का नहीं, लफ्जों का लफ्जों में। हुजूर फरमाते हम सलमान को खरीदना चाहते हैं, सलमान को खरीदना चाहते हैं। थोड़े थोड़े पौधे ले आओ, अबू बकर आप, उमर आप, उस्मान आप, अली आप, अब्दुर्रहमान बिन औफ आप, सारे साहबा को हुक्म हो गया। सारे बंदियां मिली थे अपने पीर पाई की आजाद कराने के लिए सारों ने इसे डाले। फिर मेरे कौनैन के रसूल ने फरमाया सवेरे इंशाल्लाह खुदाई असा आपे करसा। मैं सदके ना जावा तो दुनिया ने बड़े बड़े लीडर ज्या लीडर है। हुजूर ने फरमाया हटो पहले खुदाई मैं करसा। मेरे कौनैन के रसूल ने खुदा लिया, पैल ली, गिनती ली, जो भी था जमीन को खोदने के लिए फरमाया सबसे पहले हम खोदेंगे क्योंकि हम सलमान को खरीद रहे हैं, हम खरीद रहे हैं। कितनी उम्र है सलमान फारसी की यार, कितनी जिंदगी और कितना मयार है कि जिसको खरीदने के लिए मुस्तफा जो खुद के नाम जमीन को पहले खोद रहे हैं। आप फरमाते पौधे लगाए गए, सारों ने लगाए, सारों ने लगाए। कौनैन के रसूल ने हर पौधे पे हाथ रखा, 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 हर पौधे पे हाथ रखा। कह दो सुभान अल्लाह। दिनों में फल लग गए। उसको कहा हाँ भाई दिनों में फल लगे आ जा। कहा इतना सा सोना मेरे मुस्तफा ने दिया। कहा हाँ ये सोना ले लो। कहने लगे हाथ में ये तो पूरा नहीं होगा, 40 रुपये नहीं होगा। और फिर मैं रख। उस यहूदी ने जब तोला ना, तोला जब उसको तोला पूरे का पूरा 40 रुपये था। दरख्त लग गए, हर चीज लग गई, हर तरफ मुस्कुराहट की मुस्कुराहट है। आज मुस्तफा मुस्कुरा रहे हैं। या रसूलुल्लाह आज बड़े खुश हो और मैं असा सलमान फारसी की खरीद ले आए, साडा गुलाम आ गया है। और हज़रत सलमान फारसी को ना हज़रत
अबू दरदा का भाई बनाया गया। मैं आखिरी मराहिल में हूँ, इंशाल्लाह 5-7 मिनट गुफ्तगू खत्म करने वाला हूँ। हजरत अबू दरदा का भाई बनाया गया। एक रोज 2 रोज इकट्ठे रेवड़, एक बंदा आखने लगा हुजूर कार भी बना लो। आप फरमाया मैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, मैं ये मौजू इसलिए रख लूँ, आपको बताना चाहता हूँ इश्क करना नहीं तो हुजूर में करो। महफल तक ये चावला ने पैक्ट है तक नहीं, माजरत के साथ हर बंदा घर से खाता है। मैं ये नहीं लफ्ज नहीं कर कोई ये बंदा ये कहे मौलवी साहब चावला निकाल की थी ना, बावजूद की महफिल में आया करो, सर ढाम के आया करो। आपको ये पता होना चाहिए हम उस जाने जाना की महफिल में जा रहे हैं जिस जाने जाना से मेरा रब भी बड़ा प्यार करता है। ये अपनी किस्मत है। पांडा पुठा लेके आओ या सीधा लेके आओ, सीधा या पुठा लेके आओ। जिसने सीधा रखा उसमें खैरात पड़ गई, जरा पुठा खाली तकन आया, गुब्बारे दे तकन आया, सारी चीज़ा वो इसी तरह वापस लौट के चला गया। जिसने ये कहा कि आज मैं अल्लाह और उसके महबूब के जिक्र की महफिल में जा रहा हूँ, जो उस महफिल में आता है, जो नीयत लेके आता है, मेरा रब उस पर जरूर उसको अता फरमाता है। हाँ हाँ, आइए हजरत अबू दरदा, आपको हजरत अली मुर्तजा, आपको हजरत सलमान फारसी ने खत लिखा। खत सुने, ये लेने सुनाना चाहता हूँ आपको मैं। आपने कहा ए अबू दरदा, दुनिया की मोहब्बत में ना पड़ जाना कि दुनिया बंदे को और बंदे के अमल को खा जाती है। दूसरी लैंग्वेज में बड़े मजे अली, आपने फरमाया अल्लाह की बारगाह में इस तरह खड़े हुआ करो जैसे वो जिंदा तुम्हें देख रहा है, तुम मुर्दा हालत में लेटे हुए हो। अपने आप को आजिज़ करके उसकी बारगाह में खड़ा करा करो, ऐसे खड़े हुआ करो कि वो तुम्हें देख रहा है, तुम पे मेहरबानी कर रहा है। अपने अमल को देखा करो, अपने जिंदगी के मामूलात को देखा करो। आपने फरमाया दुनिया की ख्वाहिशात को दिल से निकाल दो, जब तुम उसकी हो जाओगे सारी चीजें तुम्हारे ताबे हो जाएंगी। हज़रत सलमान फारसी अबू दरदा एक जंगल में से गुजर रहे हैं, कुछ मेहमान आ गए। अबू दरदा के पास भी कुछ रुपया पैसा नहीं, जनाब सलमान फारसी के पास नहीं। सुनिए तवज्जो के साथ, बाबे थे शाही कोई नहीं है, क्या बाबे थे सुना जाता है, बाबे थे, ये तो 26 तारीख पता लग सी ना, ये 26 तारीख पता लग सी, बाबे थे शाह कोई नहीं, उन बड़े बाणे पे लाना है। तवज्जो के साथ सुनिएगा, सलमान फारसी कहते हैं हमारे पास कुछ भी मौजूद नहीं है, हमारे पास कुछ भी मौजूद नहीं है। अबू दरदा परेशान, मेहमानों का क्या किया जाएगा, कहा कोई हिरन ही हो। अबू दरदा कहते हैं सलमान फारसी ने जंगल में आवाज लगाई, ओ मेरी आवाज सुनने वाला जो पहला हिरन है आ जाओ। ये रसूलुल्लाह का गुलाम है, बोलो अखो सुभान अल्लाह। जो हिरन मेरी आवाज सुन रहा है जंगल का आ जाए। आप फरमाते पूरे जंगल से कई 100 हिरन चलते हुए हजरत सलमान फारसी के सामने खड़े हो गए। आपने कहा परिंदो जो मेरी आवाज सुन रहा है, हमें मेहमानों की खिदमत के लिए तुम्हारी जरूरत है, जल्दी आओ। आप कहते हैं कि आसमां भर गया परिंदों से। अबू दरदा ने कहा सलमान ये क्या, कहा रसूल करीम ने फरमाया जो हमारा हो जाता है अल्लाह उसे बड़ा नवाजा करता है। और रसूलुल्लाह की गुलामी में सब कुछ है। हम पता नहीं किधर पढ़ चुके हैं, हर तरफ लितर खा रहे हैं। सब कुछ रसूलुल्लाह की गुलामी में है, सब कुछ रसूलुल्लाह की मोहब्बत में है। आखिरी बात सुनो, ये सलमान फारसी वो सलमान फारसी है कि आज अपनी बीवी से कहा कि मेरी चरपाई के करीब खुशबू है, इतर है, जी हुजूर है। कहा पानी में डालो, मेरी चरपाई के इर्द गिर्द कर डालो, चरपाई के इर्द गिर्द कर डालो। कहा हुजूर इससे पहले ये मामला कभी नहीं, आपने फरमाया आज ये मामला क्यों फरमा रहे हैं इस तरह का, इससे पहले कभी भी आपने इस तरह का हुक्म नहीं दिया। आप फरमाते हैं बस अब हमारे जाने का वक्त आ चुका है, मेरे जाने जाना को खुशबू बड़ी पसंद है। आपने फरमाया कि खुशबू छिड़क, आप फरमाते मेरी चरपाई के गिर्द खुशबू को छिड़का गया। आप फरमाते मैंने अपनी बेगम से कहा चली जाओ। आपकी जोजा फरमाती हैं सुना, अस्सलामु अलैकुम या वली अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या साहिब रसूलुल्लाह। आप फरमाते यूं पता लगे जैसे जाने जाना कायनात के रसूल आ गए हैं। आप फरमाते जब मैं कमरे में दाखिल हुई खुशबू के हुल्ले उठ रहे थे, सलमान फारसी की रूह कफ़्संसरी से परवाज़ कर गई है। जाने जाते हुए बता कर गए आज के रसूल, जिंदा रहो तो तब भी रसूल साथ होता है, जब जाओ तो तब भी रसूल साथ हुआ करता है। ये किसी की मेहनत को जाया नहीं किया जाता। इस दौर के अंदर 5 बंदों को खाना खिलाना बड़ा मसला है, महंगाई अरूज पे है।
मैं किसी की चपलूसी नहीं कर रहा। रोटी देना ना अल्लाह, इज्जत देना ना अल्लाह, जिंदगी देना ना अल्लाह। मुझे किसी बंदे पे कोई एतबार नहीं। ये कभी रोटी पानी का सिलसिला बंदों पे होता, रोज कार चौकी बंदे टंगे होने वाले। चपलूसी के लिए जुमला नहीं बोल रहा। आज के इस वक्त में भी इस आशिकाने रसूल को 1 महीना पहले पोस्टर भी लग रहे हैं, ये एहतमाम भी हो रहा है। बज़्म पैगाम मुस्तफ़ा के ये लोग जो लोग हैं, कमेटी के लोग हैं, भाई रशीद है, ये सब मोहब्बत में कर रहा है। तो दोस्तों, वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। अगर इस बंदे ने रसूल करीम की मोहब्बत में, कुरान की आयत तो तकरीर खत्म, मोहब्बत में अगर ये महफिल सजाई है, इसका कीदा ये था, मैं सरकार की बज़म सजाऊंगा। सरकार, मैंने घर को सजाना था, मेरे अंदर के मन को आपने सजाना है। सरकार, मैंने आपका जिक्र करना है, नस्लें मेरी जो आने वाली वो आपका जिक्र करे। मेरे रब का जिक्र है, मेरे रब का हुक्म है, वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम, हम उसे जरूर रास्ता दिखाते हैं। व इन्नल्लाहा लामाल मुहसिनीन, अल्लाह फरमाते हैं बेशक हम नेकोकारों के साथ हैं। मेरे दोस्तान अजीज, आखिरी पैगाम देके जा रहा हूं, अल्लाह को पूरा पूरा मानो। हम मखलूक हैं, अपनी मर्जी नहीं, हम किसी के ताबे हैं, हम खुले हुए नहीं। हमने एक एक मिनट का, एक एक सेकंड का, एक एक लम्हे का उस रब के सामने हिसाब देना है। आप और मैं मुसाफिर बन के आए हैं, इसलिए अपनी जिंदगी को यूं जाया मत कर, यूं मिनट जाया मत कर, यूं घंटे जाया मत कर, यूं हफ्ते जाया मत कर, यूं माह जाया मत कर, यूं साल जाया मत कर। ये न हो उस दिन तू खड़ा रहे, तुझे पता ही ना हो कि मैंने जवाब क्या देना है। अपनी जिंदगी की तैयारी कर। मेरे इस बच्चे से लेकर आखिर तक मेरे बुजुर्ग के लिए पैगाम है, महफिल मिलाद का यही पैगाम है कि अपनी जिंदगी को संवारो, रसूल करीम से मोहब्बत करो, और सिर्फ यहाँ तक नहीं बल्कि सीरत को भी अपनाओ, मिलाद को मनाओ, अल्लाह को भी मनाओ और उसके रसूल को भी मनाओ, है जी। इस तरह की जिंदगी गुजारो। अल्लाह करीम हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।